मेरा नाम नवाल है और मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी। मेरा सवाल ये है कि मैं अपने हस्बैंड से तकरीबन 3 से 4 साल छोटी हूँ और अभी मेरे 2 बच्चे हैं जो कि सी सेक्शन से हुए हैं। लेकिन अब मैंने क्योंकि इतना ज़्यादा गेन कर लिया है और मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा फेस की सैगी हो गई है, जिसकी वजह से मुझे अक्सर मेरे रिलेटिव्स या इवन दोस्त भी कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड से बड़ी लगती हूँ। तो मैं किस तरह से उसको कॉप अप कर सकती हूँ? जी, बहुत शुक्रिया। जी, डॉक्टर बिस्मा। पहले तो इनकी एज जानना ज़रूरी है कि इस वक्त ये किस एज की डोमेन में है। सी सेक्शन से ज़ाहिर है बेबी डिलीवर करें तो उसके बाद ख़वातीन की बॉडी जो इसमें वाज़े फ़र्क होता है और वो उस कंपैरिजन में जो नॉर्मल बर्थ के साथ ख़वातीन लाइफ गुजार रही होती हैं उनसे कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। बट इफ़ शी इज़ जैसे 2 बच्चे हैं अगर और जिस तरह से इन्होंने अपना बायोडाटा बताया है, शी माइट बी इन हर लेट 20s और अर्ली 30s। तो आई गेस इस एज में ये वाली जो एज है ना, इस पे एकदम से ख़वातीन के हेल्थ के ऊपर एक डाउनफॉल आता है नेचुरली, बिकॉज वो चाइल्ड बेयरिंग एज से गुजर रही होती हैं, बच्चे पैदा कर रही होती हैं, इस वजह से उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो द बेस्ट थिंग इज़ टू टेक केयर ऑफ़ हर स्लीप पैटर्न्स, नंबर 1। दूसरी चीज़ अपनी डाइट में न्यूट्रिशियस जो चीज़ें हैं उनका ऐड ऑन करना। तीसरी चीज़ बच्चे छोटे होंगे, डेफिनेटली स्ट्रेस को मैं ये तो नहीं कह सकती कि उससे अपने आप को आज़ाद रखें, लेकिन जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर द हस्बैंड इज़ सपोर्टिव इनफ तो उसके साथ शेयरिंग बेसिस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको शेयर करें। जो चीज़ वो महसूस कर रही हैं इंटरनली, यानी जो चीज़ उनको सोच तंग कर रही है, वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें, बिकॉज़ ये कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। आई होप एंड आई विश कि इन दोनों जो स्पाउसेस हैं इनका आपस में रिलेशनशिप अच्छा हो। तो शेयरिंग जो है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है ख़वातीन की मेंटल हेल्थ पे भी और फिज़िकल हेल्थ पे भी। अदर दैन दैट शी मस्ट स्टार्ट टेकिंग अ वॉक रेगुलरली। 20 to 30 मिनट्स पर डे जो है वॉक इनके लिए बहुत ज़रूरी है। वॉक नहीं कर सकती तो घर में एक कोना जो है वो अपनी उस चीज़ के लिए फ़िक्स कर लें जिसमें वो अपनी रेगुलरली 30 मिनट्स की एक वर्कआउट जो है वो रूटीन में शामिल करें। ये छोटी छोटी चीज़ें करें और स्किन का ख्याल रखने के लिए डोंट गो फॉर केमिकल अप्लाइंसेस। किसी तरह की स्किन ट्रीटमेंट की तरफ इस एज में जाना जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक मास्क हो सकते हैं, ऑर्गेनिक सोप्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक अप्लाई करने वाली चीज़ें हो सकती हैं, उनका इस्तेमाल करें तो आई गेस उनकी स्किन जो है वो भी बेहतर हो सकती है। अच्छा सफ़ा, हम अक्सर ऐसे भी देखते हैं कि हस्बैंड्स मजाक मजाक में भी अपनी वाइफ को जो है वो टीज़ कर रहे होते हैं, आप तो मुझसे ज़्यादा बड़ी लग रही हैं, मोटी हो गई हैं, तो ऐसे में उन हस्बैंड्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए? बेसिकली यहाँ पे जो है वो कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अपने हस्बैंड से जो है ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपके जो वर्ड्स हैं वो मुझे इम्पैक्ट कर रहे हैं और वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी के भी लफ्ज़ों को अपनी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो कभी भी हावी नहीं करना चाहिए। आप एक जाहिर सी बात है, आप एक प्रेगनेंसी से गुजरी हैं, चाइल्ड बर्थ से गुजरी हैं, उसके बाद आपके अंदर बॉडीली चेंजेस आने ही आने हैं। आपको सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए मेंटली खुद भी प्रिपेयर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने हस्बैंड से हमेशा एक बाउंड्री को जो होता है ना वो डिस्कस किया करें, कि उनको बताया करें कि आप इस बाउंड्री को जो है वो क्रॉस ना करें, कि इससे जो है वो हमारे रिलेशन पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमारी लड़ाई जो है वो मतलब कि इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसको अगर आप जितना हो सके उनको क्लियरली डिफ़ाइन करें कि मुझे ये चीज़ें जो है ये बुरी लगती हैं, मुझे आप इस तरह ना कहा करें, मैं ऑलरेडी इतने चैलेंजेस फेस कर रही हूँ। तो आप जितना अच्छा उनसे बात कर सकती हैं वो कम्युनिकेट करेंगे। जी। और दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी ख़वातीन के लिए कि अपनी रूटीन में जो है वो डीप ब्रीथिंग लेकर आएँ। डीप ब्रीथिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे इमोशंस को। आपने जिस तरह ओवर थिंकिंग की बात की थी, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए करना चाहिए आपको, मेंटली और फिजिकली फिट रखना है। जी, योगा भी कर सकते हैं आप, पर अगर आप डीप ब्रीथिंग पे ज़्यादा अगर आप फोकस करें ना, अगर आपके पास टाइम नहीं होता, आपने पूरे घर को संभालना है, आपने बच्चे को संभालना है, आपके पास अगर कभी टाइम नहीं होता तो आप लेटे लेटे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग से ये होता है कि आपके हार्ट बीट जो है वो आपको कंट्रोल में लेकर आती है। आपके इमोशंस जो हैं नेगेटिव, जो आपके सारे इमोशंस फीलिंग्स होती हैं वो सारे ड्रेन आउट कर देती है। तो इससे आप बहुत ज़्यादा हल्का फील करते हैं और आपके अंदर एक एनर्जी आती है, न्यू एनर्जी आती है ज़िंदगी को और अच्छे बेहतर तरीके से गुजारने के लिए।
वेल यहीं पर बढ़ते हैं अपने ब्यूटी सेगमेंट की तरफ। आज हम उसमें बात करेंगे एजिंग के हवाले से कि कौन कौन से वो ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं या होम रेमेडीज़ हो सकती हैं जिससे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं कि आप भी एज ग्रेसफुली करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ब्यूटी सेगमेंट की तरफ। वेलकम टू द ब्यूटी सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईफा शाहीन, एस्थेटिक फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ईफा, मर्द हो या औरत, एज तो सब नहीं करना है और फिर कहा भी जाता है एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो फिर हम अपनी स्किन को एज के अकॉर्डिंगली कैसे मेंटेन कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अब ख़वातीन हैं, हम लोग तो फेशियल्स करवा लेते हैं, पॉलिशर्स करवा लिए, पॉलर्स चले गए, लेकिन लड़के भी यूजुअली हम देखते हैं कि आजकल आके उन्हें भी मतलब इतना अपना वो कॉन्शियस हो गए हैं कि वो भी सैलून्स जाते हैं, फेशियल्स करवाते हैं। तो किस एज में स्किन केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए? इस तरह है कि अगर आप स्किन केयर की बात करें, स्किन केयर being a dermatologist and obviously I have special interest in aesthetics as well, तो स्किन स्पेशलिस्ट होने के लिहाज से तो मैं ये कहूँगी कि स्किन की केयर आपकी राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ पैदा होने से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये कि टिल टीन एजेस वो स्किन की केयर माओं के हाथ में होती है और जो वो अपने रूटीन उसके साथ ही के अच्छे से अच्छे सोप से बच्चों को नहला रही हैं और मॉइस्चराइज भी कर रही हैं और जो भी ऑयलिंग जो एक रूटीन चीज़ें तो वो अच्छी मेंटेन रहती है। खाना पीना भी माँ के हाथ में होता है, इसलिए वो बहुत अच्छा मेंटेन होता है और उस टाइम तक फिक्र भी नहीं होती और मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी चल रही होती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि टीन एजेस में आके स्किन केयर की ज़रूरत नहीं है और वो आपको लेट 20s या 30s में ही स्टार्ट करनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीन एजेस में आपको पता है कि एक ह्यूज लार्ज मेजॉरिटी ऑफ टीन एजर्स जो हमारे होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 13 टिल 18-19 ईयर ऑफ एज, जो नॉट ओनली इन पाकिस्तान वो वर्ल्ड ओवर उनको बहुत स्किन प्रॉब्लम होती है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं जो आप एक तरह से फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं। उसके साथ स्किन केयर करना, स्किन केयर ये कि कुछ हम कहते हैं कि लड़के लाऊ बाली होते हैं बट आज के लड़के भी स्किन केयर के मामले में बहुत ज़्यादा हो गए। तो मैं स्टार्ट यहीं से करूँगी कि नो मैटर इफ़ आई एम ए स्किन स्पेशलिस्ट, पर अपने क्लिनिक में और जहाँ भी मुझे चांस मिलता है आपकी हेल्दी स्किन स्टार्ट होती है आपके हेल्दी लाइफस्टाइल से। उसमें आपकी जागने सोने की रूटीन जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ की बिल्कुल ऑल टुगेदर डिस्टर्ब्ड है। कोई ये रातों को जागना वो फैशन बन गया हुआ है और वो ये कि दैट इज़ अ नॉर्मल ही है कि रातों को जागना है, दिन में सोना है। वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखते हैं। अब रातों को जागने की वजह से बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है। अब जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट आ रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को ख़ास तौर से बताना चाहूँगी कि जो यूवी लाइट्स होती हैं वो यूवी लाइट्स आपकी स्क्रीन से भी आ रही हैं, वो सिर्फ सन नहीं है जो आपको यूवी लाइट दे रहा है, तो वो भी आपकी स्किन की एजिंग को एक तरह फासन कर रहे हैं, उसकी रेट को तेज़ कर रहे हैं। उसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा देर फ़ोन्स देखते हैं तो आपके अजीबोगरीब किस्म के पोस्टर्स बनते हैं जिसकी वजह से नेक पे लाइंस ज़्यादा पड़ना, आँखों के गिर्द हल्के पड़ना रातों को जागने की वजह से, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं आपके। और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वो चीज़ें साथ में हैं जो कि एक विशियस सर्कल में इसको कहते हैं कि एक से दूसरी चीज़ और उससे तीसरी चीज़ ख़राबी की तरफ से। अब करना क्या चाहिए? अब उसके अलावा डाइट, फास्ट फूड का बहुत